Very good evening students, this is Rahul Singh and again welcome back to the Creed International School आरा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है राइट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस राइट। ये जो चैप्टर है आपका, इसका जो शुरुआत है ना भाई, बहुत ही प्यारा शुरुआत है। बहुत ही खूबसूरत सा एक नन्हा मुन्ना बालक है जो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछता है अपने टीचर से कि सर कोई भी चीज़ें ज़िंदा है या कोई चीज़ें मर रही हैं, कैसे पता चले हमें। तो उसके टीचर उसी के हिसाब से सवाल का जवाब देते हैं कि बेटा आप देख रहे होगे कि सड़क पे बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गाय भैंस खाना खा रहे हैं, लोग चहचहा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये कंडीशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये कंडीशन जो फुलफ़िल नहीं करते वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में जाते हैं। बच्चा बोला सर आपके हिसाब से ये मूवमेंट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है? बोला हाँ ठीक है। तो बच्चा बोला कि सर चलो मान लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला क्राइटेरिया है मूवमेंट। तो एक बात बताइए मुझे कि जब ये आपके हिसाब से सो कॉल्ड बच्चे, सो कॉल्ड गाय भैंस अगर रात में अगर सो गई होंगे तो उस वक्त तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो क्या वो उस समय नॉन लिविंग के ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में चले जाते हैं? तो टीचर का आंसर आता है नहीं। जब वो सोए हुए रहते हैं ना, तो उस वक्त एक और कैरेक्टरिस्टिक्स काम करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। वो ब्रीथिंग करते रहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया में आता है। ओके सर प्लांट्स का क्या? तो प्लांट्स बेटा ग्रीन होते हैं। अच्छा इसलिए ओके, तो प्लांट्स ग्रीन होते हैं इसलिए, तो ऐसे प्लांट्स का क्या जो कि कलरफुल है, जो कि कलरफुल है, तो बेटा वो ग्रो करते हैं। सवाल आता है ग्रो करते हैं, ये वाली क्राइटेरिया उनमें शो होती है कि वो ग्रो करते हैं। अच्छा सर ग्रो करते बढ़ते हैं, बट हमें दिखता तो नहीं। अच्छा दिखता नहीं, ओके गेट बंद कीजिए। दिखता नहीं है तो भैया दिखता नहीं है, आ जाओ आप गेट बंद कर लो। दिखता नहीं है तो फिर ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं दिखता है हमें? तो जवाब आता है कि देखो बेटा दुनिया की हर एक चीज़ें आपको दिख जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं, मॉलिक्यूलर फंक्शंस होते रहते हैं जो कि नेकेड आई से आप देखना मुश्किल है। वो मूवमेंट जो है वो नेकेड आई से देख पाना इम्पॉसिबल है, दिख ही नहीं सकता है। क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे, सेल्स इतने छोटे, वो मूव कर रहे कैसे आपको पता चलेगा? तो वो छोटी छोटी मूवमेंट है। आपको पता होगा कि आपके बॉडी में बहुत सारे छोटे मोटे सेल्स होते हैं, सारे सेल्स बनते हैं, सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं। तो सारों का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो सारे लोग अपना अपना फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सर अगर उनको कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाए तो वो करते हैं। जब वो स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, मान लीजिए इनका काम है रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, कोई सेल का काम है रिप्रोडक्शन करना, जैसे गैमेट्स वगैरह का। तो मान लीजिए वो गैमेट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको कभी कोई मतलब स्पर्म वगैरह मिल नहीं रहा, या फिर मतलब कुछ अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो उस वक्त वो क्या करते हैं? सर उस वक्त तो मूव नहीं करते। नहीं बेटा मूव करते हैं। कैसे मूव करते सर? रिपेयर करने में। वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, मेंटेन करने में लगाते हैं। आपके बॉडी का हर एक सेल काम करता है। वो कहते हैं ना, कभी साहब बोले कि कुछ काम नहीं है तो खुद का कपड़ा खोल के सील ले, राइट, ठीक है, कपड़ा खोल करके सी लो फाड़ करके सी लो। तो वैसे ही वो अपना रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। तब छोटा बच्चा समझ गया। एक और क्राइटेरिया होती है दोस्तों जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। बच्चा ये समझ गया। फिर बच्चे ने सवाल किया कि सर ये जो सेल वगैरह जो फंक्शन करती है ना, जो आप बता रहे हो, तो सेल वाले को फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगा ना सर? टीचर ने बोला हाँ एनर्जी चाहिए होगा। वो कहाँ से आती है सर? जवाब आया बेटा खाना खाने से, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, तो सर आपको पता होगा कि जो खाना खाते हैं हम, वो रोटी चावल वगैरह, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के होते हैं, बड़े बड़े उनके पार्टिकल्स होते हैं। और आपका फूड पाइप तो बहुत छोटा छोटा है, राइट। तो हम खाना खाएं और उसको
तोड़ेगा कौन या ब्रेक कौन करेगा, या फिर ब्रेक करने के लिए और एनर्जी के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो कौन करता है, वो कैसे होता है? तो बोलता है कि बेटा आपके बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो कि क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हो तो आपके फूड मॉलिक्यूल को तोड़ता है और उससे एनर्जी वो बनाता है, राइट। तो यानी वो रेस्पिरेशन है। अच्छा ठीक है सर, खाना खा लिए, मॉलिक्यूल को तोड़ दिए, अब आपका बॉडी जो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना सर, बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है सर। तो अब आपके बॉडी में एनर्जी हर एक बॉडी पार्ट को चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो एक बंदा तो सारे जगह पे पहुंचाने के लिए भी तो किसी एक का काम होना चाहिए ना। हाँ बेटा वो भी होता है, हमारे बॉडी में वो भी होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, सारे एनर्जी जो है वो एक दूसरे से सारे जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो भी हैं, खून पानी सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके सर। अब सर जब हम खाना वाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो साथ में आपको पता है ना कि बाई प्रोडक्ट भी निकलते होंगे, वेस्ट भी निकलते होंगे, सारे चीज़। अब मान लो गन्ने का जूस लिए हम, गन्ने का जो जूस हम जहाँ से निकालते हैं, तो क्या खाली जूस ही निकलते हैं या फिर वो जो छिलका विलका भी निकलता है? मतलब कहने का मतलब है आप खाना वाना खाते हो तो सिर्फ एनर्जी ही रहता है कि फिर कुछ वेस्टेज भी निकलता है, यूरिन वगैरह? हाँ सर है। तो उसका क्या काम है, उसका क्या उपाय है? तो बेटा उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यही मेनली चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। आपको इस चैप्टर में इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है आपको, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे। आज हमारा काम था इंट्रोडक्शन देना इस लाइफ प्रोसेस के बारे में। कल से अपन लोग देखेंगे न्यूट्रिशन, उसके बाद फिर सो ऑन हम मूव करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।